हरिओम। मंत्रों के फायदे या मंत्र या माला जाप करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात तो जो मंत्र होते हैं वो बार बार जब दोहराए जाते हैं तो आदमी उस मंत्रों के साथ में अपने पूरी कंसंट्रेशन जो होता है वो मंत्रों पे धीरे धीरे लाते जाता है। कुछ दिनों तक तो या कुछ समय तक तो विचार चलते रहते हैं, और अगर विचार चलते हुए भी अगर आप मंत्र पढ़ रहे हैं तो एक हिस्सा आपका चित्त का एक हिस्सा आपका मंत्रों में लगा होता है। तो जब मंत्रों में एक हिस्सा लगा होता है और एक हिस्सा विचारों पे लगा होता है तो एक हिस्से का तो कम से कम जितनी कॉन्शियस होती है या जितनी भी ऊर्जा होती है वो एक जगह इकट्ठी होती जाती है। जितने भी मंत्रों के उपाय या मंत्रों के बारे में बताई हुई चीज़ें हैं वो मंत्रों के लाभ तो बहुत बाद में होगा। लाभ आप योग्य तभी होंगे जब अपनी चेतना को एकाग्र करेंगे किसी भी चीज़ में। ये चीज़ बताई जाती है योग में कि अपनी ऊर्जा को आपको रोकना है या इकट्ठी करना है। जो ऊर्जा बाहर की ओर जाई जा रही है, जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं वो बाहर की ओर छेदी गई हैं, तो इसी भ्रम में पूरा जीवन वो मनुष्य अपना पूरा जीवन लगा देता है। जैसे आँख बाहर की ओर देखती है, नाक बाहर से सूंघते हैं, कान बाहर से आवाज़ आती है। तो जैसे ही हमारे अंदर में कोई चीज़ आती है, चाहे मुख के या स्वाद से कोई चीज़ आती है, वैसे ही हमारा चित्त बाहर की ओर जाने लगता है या बाहर की चीज़ों में रुचि लेने लगता है। और हम अगर बात करें मंत्रों की, अगर हम मंत्र जाप करते हैं या कोई भी मंत्र ले लीजिए आप, चाहे ओम नमः शिवाय ले लीजिए, चाहे आप गायत्री मंत्र ले लीजिए, इनके फायदे तभी आते हैं जब आप एकाग्रचित्त होते जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपका मन एकाग्रचित्त नहीं है, आपकी ऊर्जा एकाग्रचित्त नहीं है और उसके बाद में फिर आप मंत्रों का सिर्फ उच्चारण करते जा रहे हैं, तो उसका लाभ बहुत कम रूपों में मिलेगा लेकिन बहुत कम रूपों में मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप उस पे अंदर आप अध्ययन करते जाएंगे या उसको बार बार दोहराते जाएंगे एकाग्रचित्त होके, तो आपको उसके लाभ दिखने को मिलेंगे। आँखों को बंद रखिए और ऐसी जगह पे उसका उच्चारण करिए जहाँ पर बाहर की आवाज़ें मत आए या बाहर की कोई भी चीज़ों से आप कनेक्टिविटी मत रखें जितने समय तक आप मंत्रों को कर रहे हैं। जैसे ही आप मंत्रों के अंदर या मंत्रों को जपना शुरू करते हैं वैसे ही एक ऊर्जा बनते जाती है जिसको ओरा बोलते हैं। आपका ओरा कितना है, आपका डायमेंशन बढ़ता जाता है। डायमेंशन ऐसा बढ़ता जाता है जैसे हम किसी एक बंद कमरे के अंदर में, पहले अंधेरा है, उसके बाद में हम थोड़ा सा प्रकाश करते हैं तो देखेंगे उतने एरिया का जो डार्कनेस है वो हट के प्रकाश में आ गया है। और अगर हम फिर और बढ़ाते हैं उसे, फिर और कम हो जाता है डार्कनेस, और बढ़ाते हैं और डार्कनेस कम हो जाता है। इसी भांति ही जितनी भी जैसे ही हम मंत्रों का उच्चारण करते जाते हैं या मंत्रों में एकाग्रचित्त अपने मन को करते जाते हैं तो वो जो डार्कनेस, फॉर एग्जाम्पल लेना है, डार्कनेस जो है वो हटते जाएगा। सिर्फ मंत्रों की वाइब्रेशन चलते जाती है। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, यहाँ फिर से बताऊँगा आपको कि एडवांटेज को देख के कोई भी चीज़ को करना मत शुरू करिए, क्योंकि एडवांटेज एक कामना है। अगर आप कामनाएं पहले से ही अपने मन के अंदर में जागृत करके किसी भी कार्य को करने की चेष्टा करते हैं तो
और आपको उसके फल परिणाम नहीं मिलते तो आपको आपका मन तकलीफ उत्पन्न करता है। मंत्रों को जब करें तो उसका एक विधिवत तरीके से करें। विधिवत तरीके से मतलब आंतरिक रूप से आप हमेशा ये चीज़ को देखेंगे, जैसे आप मंत्र कर रहे हैं और किसी भी चीज़ या कोई भी विचार, आपका मन या आपकी चेतना बार बार उस पे जा रही है तो उसे आप देखें। शुरुआत में पहले उसे देखें। उसके बाद में फिर कुछ दिनों के बाद में आप इस योग्य हो जाएंगे कि उसका विश्लेषण करने लगेंगे। मैंने पहले भी बताया है। और जैसे ही विश्लेषण की विधि साधक अपनी साधना में शुरू करता है वैसे ही उसके पूरे पर्दे उठते जाते हैं। और जैसे ही आदमी मंत्रों के द्वारा अपने ओरे को प्रकाशित करता जाता है वैसे वैसे वो सहजता को पाता जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मैं जो भी हूँ या मेरी ऊर्जा से जो मैं अपने जीवन पे तत्पर हो रहा हूँ वो बाहर की ओर नहीं है, वो अंदर की ओर है। आपके चित्त को, आपकी पूरी ऊर्जा को एकाग्रचित करने की बहुत अच्छी विधि है और इसे हिंदुस्तान में कई सालों से इसका उपयोग किया जा रहा है। तो अपनी इंद्रियों को जितना शांत करके इस विधि का उपयोग करेंगे या इस विधि को करते हैं उतना लाभ आपको ज़्यादा मिलता है। लाभ दूसरी, जैसे आपकी इंद्रियां पूरा काम कर रही हैं, आप माला पकड़ के बीच में बात भी कर रहे हैं, आप सब चीज़ों को देख भी रहे हैं। माला करते हुए या मंत्रों का उच्चारण करते हुए जितनी चेतना आपकी मंत्रों को एकाग्र करने में लगी हुई है उतना हिस्सा मिलेगा। आप इसको परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए कि मतलब मंत्रों में आपकी चेतना 10% लगी है तो आप 10% आपको लाभ स्वरूप मिलेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो 10% उसी समय व्यय हो जाती है जब, क्योंकि आपकी इंद्रियां एक तरफ से एकाग्रचित हो रही हैं और एक तरफ से व्यय कर रही हैं। तो व्यय करने वाली जो एकाग्रचित करने वाली जो चेतना है वो व्यय में चले जाती है। तो कभी भी जैसे ही आप इसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं और आप पहले से अगर माला करते हैं तो आप ये चीज़ों को देखिएगा, ये मंत्रों का जाप करते हैं, आप ये चीज़ों को देखिएगा कि जब आपकी इंद्रियां बंद रहती हैं, आप किसी ऐसे शांत स्थान पर रह के इसका अभ्यास करते हैं तो ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहेंगे, ना कि ऐसी जगह पे जहाँ पर शोरगुल हो या आप किसी चीज़ों को देख रहे हैं या आपका प्रेजेंटेशन या आप किसी भी और अन्य कार्यों में है। जीवन में कोई भी कार्य करें, अच्छा या बुरा, ये इसके बारे में नहीं बोलूँगा मैं। आप अपनी चेतना को एकाग्रचित्त करके करने का प्रयत्न करें। बिल्कुल एकदम हमारे को बुद्धि दी है ईश्वर ने, हमारे को सब चीज़ों को बताया है और हम इस योग्य हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका चुनाव हम खुद कर सकते हैं। तो आप सिर्फ माला के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जितनी भी कार्य आप अपने जीवन में करते हैं उसे एकाग्रचित मन से और चेतनावान होकर करिएगा। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।